हाँ, देखिए आज का टॉपिक है कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप लिखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप लिखिए। तो अभी जो हम कॉची रीमान जो लास्ट टाइम में पढ़ी थी वो एक्स और वाई के फॉर्मेट में थी, तो उससे तो हम वो हो गया कार्तीय रूप। तो आज हम पढ़ेंगे कार्तीय रूप से उसको ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज किया जाता है और उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है कि सिर्फ कॉची रीमान का ध्रुवीय रूप लिखिए, तो उसके लिए आपको वो जो ध्रुवीय रूप आज बनेगा उसको याद रखना होगा। तो वहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो उसको सिर्फ डिराइव नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट लिख के आना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉची जो रीमान है उसका जो कार्तीय रूप होता है वो लिख लेते हैं। कार्तीय रूप होता है u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ये तो पहले नंबर 1 नंबर समीकरण। और फिर u का y के सापेक्ष आंशिक और v का x के सापेक्ष आंशिक और उसका नेगेटिव, ये समीकरण 2। ये दोनों मिलाकर क्या कहलाती है? कॉची रीमान समीकरण कहलाती है। आज हमें क्या करना है, इस कार्तीय रूप को, क्योंकि एक्स वाई में है ही कार्तीय है, इसको ध्रुवीय में चेंज करना है, मतलब आर और थीटा में। जब भी आपको कार्तीय से ध्रुवीय पे जाना हो तो आपका जो फलन होता है, जैसे यहाँ पे 2 फलन है अपने u और v, तो इन दोनों फलन को r और थीटा में मान लो, ठीक है। यानी जो u फलन है उसको किसकी फॉर्म में मान लो? r और थीटा की फॉर्म में। ऐसे आगे चल के हम v को भी r और थीटा के पदों में मान लेंगे, ठीक है। यानी जिस भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है ध्रुवीय रूप में, और भी ऐसे कई फॉर्म होते हैं जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म में आपको चेंज करना होता है तो उस फॉर्म के जो वेरिएबल है उसके पदों में मान लो। तो यहाँ पे ध्रुवीय बोला था तो मैंने इस जो u था उसको ध्रुवीय पदों में मान लिया है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो मैं u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि u किस पे डिपेंड करता है? r और थीटा पर। इसमें तो कहीं x है ही नहीं, तो पहले u का किस पे सापेक्ष कर दो? r के सापेक्ष, और फिर जो r खुद है उसका x के सापेक्ष हो जाएगा। फिर ऐसे ही u का थीटा के सापेक्ष कर दो, और जो थीटा है उसका फिर x के सापेक्ष कर दो। ये चेन रूल कहलाता है जो आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी r का x के सापेक्ष अवकलन की और थीटा का x के सापेक्ष अवकलन की। ये कैसे निकाला जाता है ये भी शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मानूँ जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x, y, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, 0। इसको अपन मिला देते हैं, मिलाने पर ये r वेक्टर हो जाता है, ठीक है। इस वाले r की बात कर रहा हूँ, r वेक्टर हो गया स्थिति सदिश, और ये जो एंगल हो गया ये थीटा हो गया, ये वाला थीटा। तो अब दोनों में अगर रिलेशन देखें तो ये वाला x, ये जो डिस्टेंस है ये x है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? y है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं जो पाइथागोरस लगाते तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डायग्राम से एक तो ये बात समझ में आ गई हमारी। इसको एक बार 3 नंबर बोल देता हूँ, इसको 4। एक और देखिए टेन थीटा, अगर मैं यहाँ टेन थीटा निकालूँ तो वो क्या आ जाएगा? वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। और मुझे अगर यहाँ थीटा निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखिए आर की फॉर्म है एक्स वाई के पदों में और थीटा की भी फॉर्म है एक्स वाई के पदों में। अब मुझे क्या चाहिए? आर का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो जब एक्स के सापेक्ष करो उस समय वाई को क्या मान लोगे? कांस्टेंट मान लोगे। तो समीकरण 4 का इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन
तो इसका आंशिक का अवकलन करेंगे तो 2r, ठीक है, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे करेंगे तो 2x और x का तो एक रह जाएगा और y का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर, या r का भी मैं पक्षांतरण कर दूं तो x अपॉन r हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है। अब देखो पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें ध्रुवीय रूप में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सवाल ही अब हम सब कुछ ध्रुवीय में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू r में तो आ रही है लेकिन साथ में x में भी आ रही है। तो मैं एक काम और करता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ ध्रुवीय पदों में। तो चित्र से x की वैल्यू देखो क्या निकल जाएगी, r कोस थीटा, जैसे थीटा की डायरेक्शन में r कोस थीटा हो जाता है और विदाउट थीटा की डायरेक्शन में r साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से r कोस थीटा हो गई और y बराबर r साइन थीटा हो गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x बराबर मैं रख दूँ समीकरण 6 में, x बराबर r कोस थीटा रखने पर तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर, यहाँ r कोस थीटा रखेंगे तो r से r कट जाएगा तो कोस थीटा ये आ गया अपने पास। अब तक हमें क्या मिला है, r का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन मिला है, ठीक है। एक हमें चाहिएगा थीटा का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो अब देखो थीटा ये रहा अपने पास, थीटा ये रहा, तो समीकरण 5 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 5 का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो समीकरण 5, तो देखो पहले टेन इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर बाद में इसका कर देंगे x के सापेक्ष, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो थीटा का x के सापेक्ष तो पहले 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, वो जो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा वो इधर मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और फिर जो y अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स था तो इसका करेंगे तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ये बच जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम तो पूरा सवाल r और थीटा के पदों में चाह रहे हैं, तो y की जगह क्या रख दो, r साइन थीटा रख दो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी अपन ने देखा r स्क्वायर है तो एक r से एक r कट जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा अपॉन r रह जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको कहाँ पुट कर सकते हैं, अब इसको हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 3 में इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ये आई थी कोस थीटा, इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं जो कि आई थी माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अपन समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। तो इसको समीकरण 4 बोल दिया, समीकरण 4 का मान भी 3 में पुट करना है और जो अभी समीकरण 5 आई थी इसका मान भी 3 में पुट करना है। तो 4 व 5 का मान समीकरण 4 व 5 का मान 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब समीकरण 3 में पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये आ गई समीकरण 6। अब देखिए अभी तक हमने किसकी वैल्यू निकाली, u का x के सापेक्ष अवकलन। अब आप लोग u का y के सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए u का जब y के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पे देखो x था तो यहाँ पे x था और यहाँ पे था, तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो उसको पुट कर देना तो ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आती है वो सेम एज इट इज़ वो की वही v अपॉन एक्स की आ जाती है,
कैसे? देखिए यहाँ u था तो यहाँ पे देखो v, यहाँ पे अगर अपन v रखते हैं तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पर v आ जाएगा। इसमें तो कुछ अंतर आया ही नहीं, तो यहाँ जहाँ जहाँ u था वहाँ वहाँ v कर देना। और वैसे जो u अपॉन वाई की आई थी वही v अपॉन वाई की आ जाएगी, जहाँ जहाँ u थे वहाँ वहाँ क्या कर देना, v कर देना। तो एक आपने निकाल लिया तो उसके एक आपको ये और निकालना पड़ेगा, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि u का y के सापेक्ष अवकलन निकालना, और इन दोनों के निकलने के बाद ये दोनों अपने आप ही एज इट इज़ लिख देना, बस u की जगह v करके, ठीक है। तो अब बाकी मैं लिख देता हूँ इसको। u का अगर आप y के सापेक्ष निकालोगे तो इसका जो आएगा वो आ रहा है डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। फिर ऐसे ही जब देखो u के दोनों आ गए ना, ऐसे ही बस u की जगह आपको क्या पुट करना है, v पुट करना है। तो यहाँ v आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा, तो डेल v अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर। अब आपके पास देखो चारों अवकलन आ चुके हैं, u का भी x और y दोनों के सापेक्ष है और v का भी x और y दोनों के सापेक्ष है, ठीक है। अब आपको बस पुट करना है जो आपको जो गिवन इक्वेशन थी, कोसी रीमान की जो समीकरण दी हुई थी 1 और 2, इनके अंदर u के x और y दोनों अवकलन और v के भी y और x दोनों अवकलन यहाँ पुट करके समीकरण को लिखना है। तो मैं 6, 7, 8, 9 के मान 6, 7, 8, 9 के मान 1 और 2 में रखने पर एक काम करता हूँ, मैं पूरा नोट कर देता हूँ एक बार। हाँ देखो, सारे मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर समीकरण 10 और 11 प्राप्त हो रही है अपन को, ठीक है। ये तो समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 थी, पुट करने के बाद आपको ऐसी दिखेगी। अब देखो इसके अंदर u का r के सापेक्ष अवकलन है और u का थीटा के सापेक्ष भी अवकलन है, v का r के सापेक्ष अवकलन और v का थीटा के सापेक्ष अवकलन है। अगर मान लो मैं u का जो थीटा के सापेक्ष अवकलन है इसको विलुप्त करना चाहूँ तो मैं देखो ये जो गुणांक है इसको समान बनाना पड़ेगा। गुणांकों को समान बनाने वाला जो मेथड होता है फिर एलिमिनेशन हो जाता है, उसके बाद वो वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो साइन थीटा को अपन कॉस थीटा से गुणा कर दें और इधर कॉस थीटा को साइन थीटा से गुणा कर दें, तो देखो माइनस प्लस है तो ऐड करते ही दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 10 को तो मैं साइन तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो कॉस थीटा से गुणा करूँगा और समीकरण 11 में साइन थीटा को गुणा करूँगा, ठीक है। और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे ये दोनों कट हो जाएंगे और फिर यहाँ देखिए कोस स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये तो कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैसे ही एक हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपन किससे गुणा करें, कोस थीटा से, यहाँ पे किससे गुणा करें, साइन थीटा से। तो साइन कोस, यहाँ पे भी साइन कोस, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कट हो जाएंगे। यहाँ पे किससे गुणा करें, कोस स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। नहीं कॉमन तो ये आ जाएगा और ये आर कॉमन आ जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर ये एक हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एक तो आर रह जाएगा 1 अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसको समीकरण 12 कह देता हूँ। अब देखिए इसको विलुप्त किया एक बार अपन ने, अब इनको विलुप्त करेंगे, तो इसको विलुप्त करने के लिए साइन से गुणा करना पड़ेगा, यानी समीकरण 10 को तो साइन से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 11 को कोस से गुणा करना पड़ेगा। और इस बार अगर ऐड करा तो ऐड हो जाएंगे ये दोनों, मतलब काटना है तो अपन को इस बार माइनस करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस करते ये दोनों तो कट हो जाएंगे। अब देखो इसको अपन किससे गुणा कर रहे हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे किससे गुणा करें, कोस, तो कोस स्क्वायर, नेगेटिव करेंगे तो दोनों माइनस 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 के, और ये तो कॉमन आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा और 1 अपॉन आर भी है यहाँ पर, और ये दोनों कोस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, बराबर
ये साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर, नेगेटिव करेंगे तो यहाँ प्लस का आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, और ये दोनों इस बार कट जाएंगे, साइन कोस और नेगेटिव है तो कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं उधर पक्षांतरण करूं तो डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। तो एक समीकरण तो ये और एक समीकरण ये, तो जो 12 और 13 समीकरण है यह ध्रुवीय रूप में सी आर इक्वेशन है। देखो कार्तीय रूप की भी ऐसी सी सिमिलर ऐसी सी थी, और लेकिन इसमें वो उसमें एक्स वाई होते थे, इसमें आर थीटा है बस, ठीक है। तो ये आपकी ध्रुवीय रूप की समीकरण बन गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।